का सहन। भागलपुर और गोपालगंज धमाकों में एटीएस ने आतंकी कनेक्शन होने से इनकार कर दिया है, लेकिन पुलिस और एटीएस की जांच अलग अलग दिशा में लग रही है, जिससे अब कई सवाल उठ रहे हैं। तीन मार्च को भागलपुर धमाके के बाद तबाही की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ये धमाका इतना जोरदार था कि 3 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी होने में मिनट भी नहीं लगा। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। भागलपुर धमाके के 5 दिनों बाद गोपालगंज के बथुआ बाजार में भी जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 55 साल के हलीम मियां की मौत हो गई थी। दोनों ही धमाके 3 मंजिले मकान में हुए थे और वहां अवैध पटाखा बनाने का कारोबार चल रहा था। भागलपुर धमाके के 11 दिन और गोपालगंज धमाके के 5 दिनों बाद एटीएस की रिपोर्ट आई है। एटीएस की रिपोर्ट और पुलिस की थ्योरी में फर्क साफ साफ दिखाई दे रहा है। मसलन एटीएस की रिपोर्ट में धमाकों का आतंकियों से कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, जबकि बिहार पुलिस की जांच थ्योरी में बताया गया है कि अभी तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है। एटीएस की रिपोर्ट के मुताबिक भागलपुर गोपालगंज धमाके में दूसरे राज्यों से बारूद नहीं आया था, जबकि बिहार पुलिस का दावा है कि बंगाल से बारूद मंगाया गया था। एटीएस की रिपोर्ट में धमाके में सोडियम नाइट्रेट और सल्फर से विस्फोट की बात है, जबकि बिहार पुलिस की जांच में सोडियम और सल्फर का जिक्र नहीं है। एटीएस की रिपोर्ट में विस्फोट की वजह हादसा बताया गया है, जबकि बिहार पुलिस के मुताबिक विस्फोटकों के रखरखाव में लापरवाही के कारण धमाका हुआ। एटीएस और पुलिस की जांच रिपोर्ट पर सवाल इसलिए भी है क्योंकि 2 दिन पहले भागलपुर के एसएसपी ने साफ तौर पर कहा था कि पटाखों के लिए बारूद बंगाल से लाए जा रहे थे। सुनिए एसएसपी बाबूराम का ये दावा। आशीष नामक सप्लायर की गिरफ्तारी हुई है, जो कलकत्ता से बारूद लाकर यहाँ सप्लाई करता था। नवीन मंडल, महेंद्र मंडल, लीलावती, गुड्डू मंडल, इन सभी को उसने बारूद सप्लाई करने की बात स्वीकार की है। एसआईटी की एक टीम कोलकाता भी गई थी, जिस दुकान से बारूद खरीदा जाता था, तो वहाँ से भी दुकानदार ने पुष्टि की है। जीएसटी वाले पक्के बिल भी दिखाए हैं, पैसे का भी लेन देन हुआ है। जाहिर तौर पर एटीएस और बिहार पुलिस की जांच में बड़ा फर्क है, तो फिर सवाल है कि क्या रिपोर्ट देने से पहले एटीएस ने पुलिस से संपर्क नहीं किया? एफएसएल की रिपोर्ट से पहले कैसे आ गई एटीएस की रिपोर्ट? ये तमाम सवालात बड़े हैं, जिसका जवाब लाजमी है, क्योंकि ये मामला मामूली नहीं है, बल्कि 16 लोगों की मौत से जुड़ा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना सिटी में बीच बाजार एक दुकानदार की हत्या कर दी गई, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां आप देख सकते हैं कि बाइक पर सवार 3 लोग पहुंचते हैं और फिर पिस्टल निकालकर एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, जिसके बाद उनमें से एक पैदल यहां से भागता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है, जबकि 2 बाइक पर सवार होकर यहां से निकल जाते हैं। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त सड़क पर देखिए भीड़ भाड़ है, हर तरफ आपको चहलकदमी नजर आ रही होगी, लोगों की मौजूदगी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर कुछ हुआ ही ना हो। मृतक का नाम उपेंद्र पासवान है, जो कि सड़क के किनारे दुकान लगाकर पान गुटखा बेचने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में उपेंद्र की हत्या की गई है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे इस वक्त पूछताछ जारी है। सहरसा में सीएसपी संचालक की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। भड़के लोगों ने नौहट्टा थाने में घुसकर तोड़फोड़ और हंगामा किया है। अपराधियों ने नौहट्टा थाने की अगर बात करें, जरा इन तस्वीरों को पहले देख लीजिए। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएसपी संचालक की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद नाराज लोगों का हंगामा भी फूटता है। और नौहट्टा के बलवा चौक के पास सीएसपी संचालक रमेश चौधरी की लूट के दौरान हत्या की गई। रमेश चौधरी से 5 लाख रुपए कैश, लैपटॉप और मोबाइल फोन की लूट की गई है। और इस घटना के बाद लोग भड़क जाते हैं और जमकर हंगामा किया जाता है। थाने के बाहर लोगों की मौजूदगी, नाराज लोगों की मौजूदगी देखिए किस तरीके से। जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग और व्यवस्था पर भी सवाल। गोपालगंज में ट्रक ने 5 छात्रों को कुचल दिया, जिसके बाद लोगों ने करीब 5 घंटे तक NH-27 को जाम रखा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने यहां से लोगों को खदेड़ा है।
आज सुबह 10 बजे भोपतपुर गांव के बच्चे स्कूल जा रहे थे और इसी दौरान बेकाबू ट्रक ने इन बच्चों को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। काफी देर बाद एनएच से जाम हटाया गया। डीएम ने कहा कि उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना पुलिस ने कमिश्नर का ओएसडी बनकर ठगी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम संजय कुमार है, जो खुद को पटना के कमिश्नर का ओएसडी बताकर लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ, इसमें आम और खास सभी लोग शामिल हैं, जिनसे रुपए की मांग की जा रही थी। इसके अलावा कई और लोगों से जिनमें मांग की गई है रकम की, 5 अलग अलग मोबाइल नंबर का इस्तेमाल इस शख्स के तरफ से किया जा रहा था। इस मामले में 12 मार्च को पटना के गांधी मैदान थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। पकड़ा गया व्यक्ति नालंदा का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर की गई। के कार्यालय में किसी तरह का कोई कार्य हो, कोई उद्देश्य हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं और आपका कार्य आसानी से मेरे द्वारा करा दिया जाएगा। उसके एवज में इसके द्वारा यह भी बोला जाता था कि काम कराने के लिए हमको कुछ ये पैसे भी देने पड़े। खबर गोपालगंज से, जहां के बैकुंठपुर में संदिग्ध स्थिति में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। परिजन शराब से मौत की बात कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसे स्वाभाविक मौत बता रहा है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें दिनेश शर्मा और जयकिशन भी शामिल हैं। मृतक दिनेश का जिसकी मौत हुई है उसके 5 बच्चे हैं। वहीं जयकिशन यादव की बात करें तो शादी हुए सिर्फ 1.5 साल ही हुए। बताया यह भी जा रहा है कि शराब पीने के बाद जयकिशन यादव की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो जाती है। परिजनों ने रात में ही दाह संस्कार भी कर दिया। ये सब पी के खाना के जगह चल बोले बनी तो डॉक्टर कहलन कि मर गई। 5 गो लड़का 12 साल उड़ी के लागे हम लेके। हालांकि प्रशासन शराब से मौत से इस वक्त इनकार कर रहा है। साफ साफ उसका यह कहना है कि शराब से इन लोगों की मौत हुई ही नहीं। डीएम का कहना है कि जांच में किसी की भी शराब से मौत की बात सामने नहीं आई है और सभी लोगों की स्वाभाविक मौत हुई है। ने यहाँ भी काम किया है। कल हमारे पूरी एक्साइज की टीम भी रेड किया है, तो कहीं पे इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला है। तो हम जो विभिन्न तरह की खबरें चल रही है उसमें हम लोग खंडन करते हैं कि इन लोगों का डेथ किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से। विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सीतामढ़ी के पैलेस हॉल में फिल्म का पहला शो हाउसफुल रहा। दर्शकों के वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ फिल्म की शुरुआत हुई। फिल्म के बाद दर्शकों ने फिल्म की काफी तारीफ की है। दर्शकों ने बड़े पर्दे पर कश्मीर की सच्चाई को दिखाने के लिए फिल्म मेकर के प्रति आभार भी जताया। पहली बार बॉलीवुड में इतना नॉन बायस फिल्म बना है। इससे पहले शिकारा आया था, जो शिकारा में काफी ज्यादा बायसनेस और लव स्टोरी और फिक्शन था। उस हिसाब से एक रियलिस्टिक फिल्म जो बॉलीवुड बनाया है वो पहली बार है। और आई वुड लाइक टू थैंक विवेक अग्निहोत्री जी, जिन्होंने इतना ब्रेव स्टेटमेंट लिया है। आई ऑल्सो बिलीव कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है। शायद कोई और गवर्नमेंट होती है ये फिल्म हमारे तक नहीं पहुंच पाता। सो आई रियली थैंक द होल फॉर टेकिंग द रिस्क एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल द क्रू मेंबर्स एंड विवेक अग्निहोत्री जी, जिन्होंने इस फिल्म को इतना नॉन बायस्ड और एक अलग रूप से पर्सपेक्टिव से दिखाया है। वहीं नवादा में भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म को देखने के बाद लोग अपने अपने तरीके से इसे लेकर रिएक्शंस भी दे रहे हैं। दर्शकों ने कहा कि जो लोगों से आज तक छिपाया गया वो इस फिल्म के जरिए बताने का काम किया गया है। साथ ही कश्मीरी पंडितों की फिर से कश्मीर में पुनर्वास की मांग भी अब उठने लगी है।
बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म में एक सच्चाई रखा गया है जो कि कहीं न कहीं यह इस फिल्म के माध्यम से उजागर हो पा रहा है और आम लोगों के पास पता चल रहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या उत्पीड़न हुआ है इस देश में, जो कि छुपा हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि इसका ऐड हर एक व्यक्ति को करना चाहिए कि इस फिल्म के माध्यम से सच्चाई रखना चाहिए कि आखिर क्या किस कारण से यह आंदोलन बन रहा है, फिल्म किस कारण से इस फिल्म को इतनी मिल रही है, देखने के दर्शक पहुँच रहे हैं, क्योंकि इसमें सच्चाई है। इसको फिल्म तो नहीं कहा जा सकता, ये तो हकीकत है, यथार्थ है। और कश्मीरी पंडित के बारे में तो लोग पहले से भी जान ही रहे थे, लेकिन हकीकत जो है आज दिखाने का कोशिश किया गया है।